हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का ही हार्दिक स्वागत और हार्दिक दिल से अभिनंदन इंडिया के सबसे पहले पॉकेट फ्रेंडली चैनल और ऐप पॉकेट पढ़ाई पर। तो दोस्तों, आज हम आगे बढ़ेंगे एंड चौसर जो हम राइटर ले रहे हैं, चौसर एज के महान राइटर, उसका जो अंतिम फेस है लिटरेचर का, इंग्लिश फेस, उसे आज हम डिस्कस करेंगे। तो सभी अपनी सीट की पेटियाँ बांध लें। तो सबसे पहले मुझे ये कहना है, पीछे हमने फ्रेंच पीरियड देखा चौसर का, इटालियन पीरियड देखा और अब हम इंग्लिश पीरियड देख रहे हैं। तो ये पीरियड उसका अपना पीरियड है, ठीक है, क्योंकि जो बीज है इंग्लिश लैंग्वेज का वो चौसर ही लेकर आए हैं। तो सबसे पहला लिटरेचर है इंग्लिश में, वो भी चौसर ने ही काइंड ऑफ हमें दिया है। तो ये इंग्लिश फेस उसका किसी से प्रभावित होकर नहीं है, बल्कि ये उसका अपना फेस है, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं अंतिम एंड फाइनल फेस चौसर का, जो कि है इंग्लिश फेस। सो दोस्तों, इंग्लिश फेस को लेकर सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ, इसमें जो वर्क है, जो मास्टरपीस वर्क है उसका चौसर का, वो है कैंटरबरी टेल। ओके, कैंटरबरी टेल जो वर्क है वो मास्टरपीस वर्क है चौसर का, क्लासिक में काउंट होता है। और ये जो वर्क है ना, आज भी हम इससे रिलेट कर सकते हैं। मास्टरपीस इसीलिए है क्योंकि देखो, ये लिखा तो 14th सेंचुरी में गया है, आज हम 22nd सेंचुरी में हैं, पर सॉरी 21st सेंचुरी में बहुत आगे पहुंच गई तो खास बात क्या है ना, जो उस इस वर्क में जो करेक्टर बताए गए हैं, मैं भी आपको आगे बताऊंगी क्या है कैसे, और जो फीलिंग्स एंड इमोशंस बताए गए हैं, वो सेम फीलिंग एंड इमोशन ना आज भी हमारे अंदर मौजूद है। अगर मैं बात करूँ लव की, ग्रीड की, ऑनेस्टी की, ठीक है, लस्ट की, अगर मैं इन चीज़ों की बात करूँ, ये फीलिंग आज भी इंसान में है, पहले भी थी, आगे भी रहेगी। अगर मैं डिफरेंट जॉनर की बात करूँ, हमारे समाज में गरीब है, अमीर है, कोई हल चलाने वाला है, कोई मर्चेंट है, कोई सैनिक है, वो चीज़ तब भी थी, आज भी थी, ठीक है। तो कैंटरबरी टेल वर्क इंग्लिश फेस का वर्क है चौसर का। इसमें जो करेक्टर बताए गए हैं वो आज भी हमको देखने को मिलते हैं, और उनमें जो करेक्टराइजेशन की गई है, करेक्टर की जो फीलिंग्स इमोशन बताए गए हैं, वो आज भी हमको देखने को मिलते हैं। तो आज भी ना हम इस वर्क से रिलेट कर पाते हैं, इसीलिए ये वर्क जो है एक मास्टरपीस वर्क है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले दोस्तों, मैं आपको कैंटरबरी टेल की स्टोरी लाइन बताती हूँ कि इसकी स्टोरी लाइन क्या है। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा लोग हैं ढेर सारे और ऐसे घोड़े पे जा रहे हैं डॉल, ठीक है। तो इसकी कहानी क्या है, जैसे आप सब जानते हैं ना, जैसे हम मक्का जाते हैं, मदीना जाते हैं, वैष्णो माता यात्रा पे जाते हैं, अमरनाथ यात्रा पे जाते हैं, यानी कि जो भी हमारे रिलीजियस जगह है हम वहाँ पे जाते हैं, सजदा करते हैं, माथा टेकते हैं, मतलब वहाँ पे हम भगवान की उसको जगह मानते हैं, खुदा अल्लाह की जगह मानते हैं। तो ठीक वैसे ही कैंटरबरी टेल 14th सेंचुरी का एक पूरा इंसिडेंट बता रहे हैं, जिसमें कुछ ग्रुप ऑफ लोग हैं जो एक जगह पे जा रहे हैं, थॉमस बैकेट की श्राइन में जा रहे हैं। जैसे मान लो मैंने मक्का जाना है, मदीना जाना है, वैष्णो माता जाना है, अमरनाथ जाना है, तो ये बेसिकली थॉमस बैकेट है, उनकी श्राइन पे जा रहे हैं, जो संत है थॉमस बैकेट, उनके स्थल पे जा रहे हैं, ठीक है। और ऑब्वियसली यात्रा बहुत लंबी होती है, तो बीच में वो एक जगह रुकते भी हैं रात को, एंड वहाँ पे एक होस्ट है हैरी बेली, जो उनको पूरा उनका स्वागत करता है, उनके खाने पीने का सब देखता है, और साथ में कुछ गेम्स गूम्स भी प्लान करता है कि समहाउ हमारा एक समय कट सके, ठीक है। तो जो नॉर्मल हम करते हैं ना, वही इन्होंने किया है, वही वही है, ठीक है। थॉमस बैकेट की श्राइन में जा रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं, और वही हमने देख रहे हैं कि वो बहुत सारे लोग कौन से हैं, उनकी कैरेक्टर कौन से हैं, उनकी कैरेक्टराइजेशन देखने की, कौन सा क्या काम करता है, उसकी इमोशंस कैसे हैं, यहाँ से प्रश्न पड़ जाता है। और दूसरा खास बात पता क्या था, इस कहानी में ना, वो जैसे पहुँचने वाले होते हैं उससे थोड़ा समय पहले पिछले रात वो एक जगह पे ठहरते हैं, थक गए होते हैं। तो जब वो होस्ट था ना, जो उन सबका स्वागत करता है उस जगह पे, हैरी बेली, वो कहता है कि इतना समय काटना तो मुश्किल है, तो चलो कुछ करते हैं, सभी कहानियाँ सुनाओ, और जिसकी कहानी सबसे बेस्ट होगी उसे सुपर मिलेगा, यानी कि सबसे बेस्ट डिनर हम उसको देंगे। तो ऐसे वो टाइम पास करते हैं। तो ये जो जो करेक्टर हैं, ये फिर फर्दर कहानियाँ भी सुनाते हैं। तो वो कहानियाँ में क्या पात्र थे, क्या थे,
वो भी हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से प्रश्न आते हैं। तो एक यही है कि जो करेक्टर हैं उन करेक्टर की करेक्टराइजेशन, कि कौन सा करेक्टर का प्रोफेशन क्या है, कैसा दिखता है, यहाँ से प्रश्न आता है। मैं अभी आपको आगे करवाऊंगी। और किन करेक्टर ने जो भी स्टोरी बताई है, कौन सी स्टोरी बताई है, उस स्टोरी की थीम क्या है, यहाँ से प्रश्न आता है। ठीक है, तो जो नॉर्मल हम करते हैं वही इन्होंने 40 सेंचुरी में किया है और आज भी हम रिलेट कर पा रहे हैं क्योंकि सेम वही फीलिंग्स इमोशन मौजूद है। पता लग गई ना स्टोरी लाइन। अब दोस्तों आगे खास बात क्या है, ये जो वर्क है ये कपलेट में लिखा गया है, यानी कि दो दो लाइंस के पहरे आपको इसमें मिलेंगे। कपल में 2 लोग होते हैं, कपलेट में 2 लाइंस होती हैं, तो 2 लाइन वाले पहरे हैं। इसके अलावा इसमें आपको 10 सिलेबस एंड 5 एक्सेंट देखने को मिलेंगे, यानी कि हर लाइन में 10 सिलेबल है और 5 एक्सेंट है। ये मैं आपको दोस्तों घर के लिए प्रश्न दे रही हूँ। ठीक है, आपने सर्च करना है, गूगल करना है सिलेबल्स क्या होते हैं और एक्सेंट क्या होते हैं। जब कभी हम कोई चीज़ लिख रहे हैं, कोई भाषा लिख रहे हैं, उसमें सिलेबल्स से आप क्या समझते हो और एक्सेंट से आप क्या समझते हो। ठीक है, और यहाँ पे एक खास टिप मैं आपको दे देती हूँ। जैसे जैसे आप पढ़ोगे, जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, बहुत सारे ऐसे मोमेंट आएंगे जब कोई टर्म आएगी, कॉन्सेप्ट आएगा, थ्योरी आएगी, राइटर आएगा, वर्क आएगा, जिसके बारे में आपको जानना है। आपको वहीं पे सीमित नहीं रहना है। आपके सामने जो पूरी लिस्ट है ना करने की चीज़ें, वो सारी आ रही है, कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो रहा है, पर आपने हर चीज़ को गूगल करना है, क्योंकि आप मम्मी पापा नहीं, दादा दादी नहीं, परदादा परदादी लेवल का एग्ज़ाम है एनटीए, जिसके लिए फाइट कर रहे हो। तो जब कभी कोई भी टर्म आए उसको गूगल जरूर किया जाए, और वो आप में आदत कैसे डलवाई जाए उसी के लिए ये प्रश्न है अभी के लिए भाई। सिलेबल और एक्सेंट आपने सर्च करना है। ठीक है, फिलहाल के लिए कपलेट वाली 2 लाइंस वाले पहरे हैं कैंटरबरी टेल में, और हर लाइन में आपको 10 सिलेबस और 5 एक्सेंट मिलेंगे, वो आपको पता लग गया होगा। इसके बाद दोस्तों मैं कुछ खास बातें आपको बताना चाहती हूँ कि जैसे जॉन ड्राइडन एक महान राइटर हैं, आप सब जानते हैं, तो उन्होंने बकायदा 2 कोट्स भी दी हैं इस वर्क को लेकर। तो ये चीज़ें बड़ी इम्पॉर्टेंट होती हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, कि किस राइटर ने किस वर्क के लिए या किस राइटर के लिए क्या कहा है। तो देख लीजिए, सबसे पहले ड्राइडन ने आपको स्टेटमेंट क्या दी है, देखिए। ड्राइडन ने ये कैंटरबरी टेल के बारे में ही कहा है, कैरेक्टर्स सीम सो रियल एज इफ आई सूप्ड विद टेम एट टेबार्ड। तो टेबार्ड एक्चुअली वो जगह है जहाँ पे वो रुकते हैं। वो जो थॉमस बैकेट की श्राइन जा रहे हैं ना, उससे पहले जहाँ पे वो रुकते थे ना, जहाँ पे हैरी बेली उनसे गेम्स खिलवाता है, सॉरी कहानियाँ बुलवाता है एंड उनको आदर सत्कार करता है, वो टेबार्ड इन जगह थी। तो ड्राइडन ने कहा है कि इतने करैक्टर ऐसे रियल फील हो रहे हैं, मतलब कैंटरबरी टेल में इतने अच्छे से चौसर ने लिखा है कि लिटरली लगता है कि मैं टेबार्ड में उनके साथ बैठ के खाना खा रहा हूँ। ठीक है, कहने का मतलब इतने अच्छे से चौसर ने पूरी स्टोरी लिखी है कि सच्ची को लगता है कि वो कैरेक्टर सामने ही है और टेबार्ड जगह पे मैं उनके साथ बैठ के खाना खा रहा हूँ। टेबार्ड इन वो जगह है जहाँ पर वो रुके थे, टेबार्ड इन। ठीक है, ये इनका हॉल्ट वाली जगह थी जहाँ पे वो रुके थे। और एक और स्टेटमेंट दी है ड्राइडन ने, हियर इज गॉड्स प्लेंटी, यहाँ पे भगवान का प्लेंटी है। प्लेंटी होता है ढेर सारा, यानी कि भगवान का ढेर सारा यहाँ पे ब्लेसिंग है। ब्लेसिंग इन द सेंस कि बहुत ही अच्छा काम चौसर ने लिखा है, हर चीज़ बहुत बेस्ट है। ये काम काफ़ी बड़ा है भी है, काफ़ी कैरेक्टर जिसपे हैं और सभी कैरेक्टर की ऑलमोस्ट काफ़ी सारी कहानियाँ हैं, तो ये लेंथी वर्क है। पर जैसे कैरेक्टराइजेशन की गई है, जैसे वर्क लिखा गया है, कहीं कोई कमी नहीं दिख रही है। तो एक भगवान की एक मतलब प्लेंटीनेस, एक फुलफिलनेस उनको यहाँ पे दिख रही है, तो वही उन्होंने यहाँ पे कहा है। ठीक है, तो पहला राइटर ने क्या कहा कि इतने रियल कैरेक्टर लग रहे हैं कि मुझे सच्ची में लग रहा है कि टेबार जगह पे रुक के ना मैंने उनके साथ खाना खाया है। ठीक है, और दूसरा, हियर इज गॉड्स प्लेंटी, ये वर्क भी बड़ा है, प्लेंटीफुल वर्क है और पूरा का पूरा वर्क बहुत अच्छा है, ग्रेसफुल है। तो गॉड्स प्लेंटी यहाँ पर है, ये आपने ध्यान रखना है दोस्तों। अगेन आई वांट टू मेंशन, ये एक एक पॉइंट जो मैं आपको बता रही हूँ ये एक एक एमसीक्यू है, इकट्ठा भी आ सकता है और अलग अलग भी। आइए आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ड्राइडन ने अगर ये कहा, तो जो हमारे जो जॉन गॉवर हैं उन्होंने क्या कहा इस वर्क को लेकर, द गॉडेस ओन्ड चौसर फॉर हर ट्रू डिसिपल एंड पोएट, कि ना
माता रानी गॉडेस, मतलब माता रानी खुद चौसर के साथ है, उनको अपना ट्रू डिसिपल और एज अ पोएट के तौर पे, यानी कि भगवान की बड़ी कृपा है, वो चौसर उनका पक्का डिसिपल है, पक्का शिष्य है, पक्का पोएट है। भगवान ने कहीं कोई कमी नहीं रखी कि उसका काम खराब हो जाए, भगवान ने पूरी ब्लेसिंग दी है कि उसका काम बहुत निखर के आए। ठीक है, द गॉडेस ओन्ड चौसर फॉर हर ट्रू डिसिपल एंड पोएट, की भगवान माता रानी, जैसे गॉड अगर भगवान है, गॉडेस होगी माता रानी, या जो भी गॉडेस है, देवी है, वो चौसर को ओ कर रहे हैं कि वो उनके प्योर डिसिपल है, प्योर पोएट है, मतलब कोई कमी नहीं है ना। जैसे श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को जब ज्ञान दिया था, अर्जुन उनके पक्के शिष्य थे ना, और पूरी ब्लेसिंग पूरे रणभूमि में उन्होंने उनको ही ज्ञान दिया था, वैसे ही वो उनके पक्के डिसिपल है, पक्के पोएट है, कहीं कोई कमी नहीं है। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। उसके बाद दोस्तों आगे, अब ये सारे कैरेक्टर्स हैं हमारे, आप देख सकते हैं, वाइफ ऑफ बाथ, फ्रैंकलिन एंड ऑल। ठीक है, तो ये सारे कैरेक्टर हैं। अब हमने क्या करना है, ये सारे कैरेक्टर जो है डिटेल में लेने, बारी बारी से शुरू करने हैं, पर इन कैरेक्टर्स पे हम पढ़ेंगे आने वाले लेक्चर में। ये हमारी एक इंट्रोडक्शन हो गई कैंटरबरी टेल की। तो वीडियो अच्छी लगी हो जरूर थम्स अप दें, प्यार दें, ध्यान रखें हर एक पॉइंट एक एमसीक्यू है। और अभी फिलहाल आपने इस लेसन से गूगल से कुछ नहीं देखना है, एक बार कैंटरबरी टेल पूरा हो जाएगा फिर आप गूगल से देख लेना, अभी मुझे समय लगेगा इसको करवाने में, काफ़ी लेंथी वर्क ये है। तो सेशन अच्छा लगा हो जरूर थम्स अप दें, प्यार दें, और ज़रूर हमें फॉलो करें, फेसबुक, इंस्टा, टेलीग्राम पे सब जगह हम पॉकेट पढ़ाई के नाम से हैं, और बहुत खूबसूरत परिवार हमारा है। बहुत सारी ब्लेसिंग और बहुत सारा प्यार, मिलते हैं जल्दी ही आने वाले सेशन में। टेक केयर।